तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसे हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें। जो ये है ना क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यही तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज रखना पड़ेगा। यूनिट्स किस चीज के काम आती है? यूनिट्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन 7 का यूज करके हम दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। हेलो बच्चों, आई होप तुम बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास 11th की जो जर्नी है उसे स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। मुझे तुम्हें इस लेक्चर पढ़ाने से पहले सिर्फ एक बात बोलनी है। देखो, रेस दो तरीके की होती है। एक 100 मीटर रेस, ठीक है, जिसमें तुम बहुत तेज भागते हो और तुम जीत जाते हो। दूसरी लॉन्ग मैराथन, जिसमें तुम्हें आराम आराम से अपना स्टैमिना बचा के पूरी रेस कंप्लीट करनी होती है। जो ये क्लास 11th की तुम्हारी जर्नी है ना, ये ऐसे ही एक बहुत लंबी मैराथन है। इसमें तुम्हें रोज कंसिस्टेंटली अपने से प्रॉमिस करके पढ़ाई करनी है, तभी जाके तुम आगे जाके अच्छे नंबर लेके आओगे। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट हमें खुद से प्रॉमिस करना है कि हम कंसिस्टेंटली थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड्स, सब कुछ बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ रोज अपना 1 घंटा निकाल के पढ़ेंगे। तभी जाके हमें सब कुछ समझ में आएगा और हमारे अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो देखो आज हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस की। यूनिट एंड डायमेंशन एक बहुत ही बेसिक सा फर्स्ट चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, यूनिट्स अलग अलग क्या है, उनके डायमेंशंस क्या है, एरर एनालिसिस, वो सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं पहली बार वो आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बताओ। अभी तक तुमने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो तुम्हें कुछ तो पता होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर में होती क्या है। पता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसे हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके। जैसे कि स्पीड मेजर करते हैं हम स्पीडोमीटर से। डिस्टेंस अगर हमें किसी चीज़ का नापना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्केल यूज़ कर सकते हैं, या एक लॉन्ग वो जो होता है इंचटेप, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर नापना है हमें तो हम क्या करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं। ऐसी कोई और फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें बताए तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी measured by a physical इंस्ट्रूमेंट, है ना। याद है तुम्हें एक फिजिकल क्वांटिटी कोई करंट नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें याद आई? बताओ। करंट मेजर करते हैं मीटर से, वो भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल स्पीड, किससे मेजर करते हैं हम? स्पीडोमीटर से। ओके। करंट किससे मेजर करते हैं हम? अमीटर से। और टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं हम? थर्मोमीटर से। एंड सो ऑन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज तो हमें पता चलेगी, स्पीड, करंट, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सब हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। इन सबको हमने क्या करना शुरू कर दिया? मेजर करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो एक बालक है, ये है, समझ लो बहुत पुराने साल की बात है, 500 ईयर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, ऐसी 500 ईयर आफ्टर क्राइस्ट का ये बनता है। इसे नया नया पता चला है कि यार इन सब चीज़ों को मैं नाप सकता हूँ। ठीक है, चलो। अब ना ये अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल का डिस्टेंस सपोज कुछ 10 यूनिट है। ये अपने स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि इसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कुछ है 10 मीटर, या सॉरी 10 मीटर तो बहुत कम हो गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा बंदा आया, उसने बोला मैं तो स्कूल से घर आया 10 लीटर। तीसरा बंदा आया, वो स्कूल से घर आया, वो बोल रहा है कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस चल के आया। ये जो चीजें हैं ये क्या तुम्हें अटपटी नहीं लगी देखने में? यार 10 लीटर थोड़ा होगा या 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ा होगा, है ना। डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तो मेजर किस में होता है? हमेशा किलोमीटर में या मीटर में, है ना। यहीं से जो ये केस मैंने तुम्हें दिखाया है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसी केस की वजह से हमारे पास क्या आई? यूनिट्स।
यूनिट्स किस चीज के काम आती है? यूनिट्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स दी है ना, पहले से ही सेट कर रखी है अलग अलग यूनिट्स। सो हमें पता है कि स्पीड के साथ मैं मीटर, किलोमीटर, ये सब चीजें यूज करूंगा। करंट के साथ मैं एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ये सब यूज करूंगा। टेम्परेचर के साथ मैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन यूज करूंगा, है ना। सो क्या है, ये सारी यूनिट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रही है, बता रही हैं। सो हमें साइंटिस्ट ने पहले ही बता रखा है कि ये स्पेसिफिक यूनिट्स है, वो आप इनके साथ यूज करोगे। सो यूनिट्स हमारे पास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आई, ताकि हम अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। वरना मैं तो बोलता कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस चल के आया हूँ, या कोई और बोलता मैं 10 लीटर चल के आया हूँ, कोई और बोलता मैं 10 मीटर चल के आया हूँ, कोई बोलता मैं 10 एम्पेयर चल के आया हूँ। ऐसे ही ये सब चलता रहता। सो यूनिट्स क्यों आई? यूनिट्स आर यूज्ड टू व्हाट? डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो यूनिट्स का काम क्या है मेन? वो यूज करते हैं हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है यार कि हम यूनिट को कुछ भी यूनिट बनाते हैं ना, कैसे भी यूनिट बनाते। यूनिट बनाने के लिए, यूनिट डिसाइड करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है या कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो उसको सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिट की। सो आ जाओ तुम इसे नोट करो, हम आगे देखते हैं कि किस चीज को हम यूनिट बना सकते हैं और हम उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसे फटाफट नोट करो और आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलो नोट करो इसे। अब देखो क्या हुआ, हमें तो पता चल गया कि अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए आती है। बट फिर भी क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी यूनिट बनाना चालू कर दिया। वेस्ट वाले, जैसे कि आप यूएस ले लो, वो अगर किसी चीज़ का वेट मेजर करते हैं तो वो पाउंड में करते हैं, ठीक है, अच्छी बातें करने दो उन्हें। वो जब डिस्टेंस मेजर करते हैं या स्पीड मेजर होती है वहां पे जब, तो क्या होता है, माइल्स पर आवर में होती है ना। स्पीडोमीटर जो इंपोर्टेड कार्स होती है या जो यूएस में कार्स चलती हैं उनका माइल्स पर आवर में होता है ना। माइल्स पर आवर किस में होता है? माइल्स पर आवर। ऑन दी अदर हैंड जब हम इंडिया में मेजर करते हैं तो हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना, जनरली। और जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं किस में? किलोमीटर पर आवर में, है ना। अब देखो यूएस में भी हम क्या कर रहे हैं, वेट ही मेजर कर रहे हैं, बट वो पाउंड मान रहा है और हम किलोग्राम मान रहे हैं, ठीक है। और यूएस में ही हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ही मेजर कर रहे हैं, बट वो माइल्स पर आवर मान रहे हैं और हम किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं। इससे ना यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यूनिट्स के बीच में। क्या आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। और इससे हमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है। वो प्रॉब्लम किस चीज में हो रही है? हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। जरा कोई मुझे बता सकता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इससे प्रॉब्लम कैसे जनरेट होगी भाई, है ना। यूनिट तो दोनों वेट की ही है, तो इससे प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में? पता कैसे आती? सपोज मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, मैंने ऑर्डर करा 1000 किलोग्राम, क्या ऑर्डर कर दिया, पोटैटो या कैप्सिकम ऑर्डर कर दिया, कैप्सिकम ऑर्डर करा, ठीक है। एक बंदा बैठा है मेरा यूएस में डीलर, उसको मैंने बोल दिया भाई मुझे 1000 किलो कैप्सिकम चाहिए। वो बेचारा तो वहाँ पाउंड में मेजर करता है ना, है ना। तो उसने क्या करा, मुझे 1000 पाउंड भेज दी। अब यार मुझे तो 1000 किलो चाहिए थी, उसने मुझे 1000 पाउंड भेज दी। हम सबको पता है कि क्या बोलते हैं, जो किलोग्राम होता है वो पाउंड से बड़ा होता है ना। ऑब्वियसली बात है, जब तुम 1 पाउंड का केक लेके आते हो कितना हल्का सा होता है 1 पाउंड का केक, बट 1 किलो आलू ले लो, है ना, वो भारी है, क्योंकि किलोग्राम क्या है, थोड़ी बड़ी यूनिट है। तो यूनिट सबकी अलग अलग है। उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया, एक प्रॉब्लम आई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या थी कि हम कुछ सामान ऑर्डर कर रहे थे किसी दूसरी यूनिट में, सामने वाले को वो यूनिट पता तो है नहीं, है ना। वो क्या कर रहा है, हमें अपनी यूनिट के हिसाब से क्या कर रहा है, अपना सामान भेज दे रहा है। अब तुम्हारे मन में ये बात आ रही होगी कि यार पूरी दुनिया की एक ही यूनिट बना देते हैं, है ना। बट नहीं यार, सबका अपना ईगो है, बहुत अलग कंट्रीज है उनका अपना ईगो। नहीं, हमारा पाउंड है, तुम लोग भी पाउंड मानो, हमारा ईगो ये है कि हम किलोग्राम मान रहे हैं, हम क्यों चेंज करें, तुम अपना चेंज करो, है ना। सो इसीलिए यूनिट सबकी क्या है, अभी तक भी अलग अलग ही है, कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं आई है। चलो
ये बात तो हो गई कि प्रॉब्लम क्या आई। अब इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बनाई हमने यूनिट्स की, कि तुम ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर लो और अपनी यूनिट बना लो, हमें बता दो क्या है वो। ठीक है, यूनिट किस चीज की है। पहली बात तो क्या है, यूनिट शुड बी व्हाट, क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, है ना। यूनिट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई यूनिट बता दी, जैसे मेरा नाम मुकुल है और मैं कल से बोल रहा हूँ कि स्पीड को मुकुल के नाम से मेजर करो, है ना। किस नाम से मेजर करो, मुकुल नाम से मेजर करो। तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे हम 100 मुकुल की स्पीड से चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना यार। क्यों मानेगा मेरी बात कोई, कौन हो मैं, कोई नहीं हूँ, एक छोटा मोटा टीचर हो जो तुम्हें पढ़ा रहा है ना। सो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी पहले तो सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इस वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है सारी एक्सेप्ट करें उन्हें, है ना। सब जब एक्सेप्ट करेगी तभी जाके एक यूनिट कोई बन पाएगी। ठीक है, दूसरी बात, डिस्टिंग्विशेबल, है ना। वो डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, मतलब अलग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले से यूनिट किसी चीज की बनी भी है तुम उसी को उठा के किसी और का बना दो। जैसे कि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन बनी हुई है, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम बोलो आज मेरा मन है कि मैं स्पीड को केल्विन पर आवर में मेजर करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम स्पीड को किस में करोगे मेजर, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, इन्हीं में करोगे, है ना। क्योंकि दीज आर डिस्टिंग्विशेबल फॉर व्हाट, स्पीड, स्पीड के लिए ही बनाई गई है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड होनी चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड होनी चाहिए यूनिट। अगर यूनिट स्टैंडर्ड नहीं हुई तो बहुत ही ज्यादा लफड़ा हो सकता है ना। हमारे साथ भी बहुत लफड़ा है इस बारे में। पहले समझाता हूँ तुम्हें मैं स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, फिर मैं तो बताऊंगा लफड़ा क्या हुआ मेरे साथ। देखो, यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब उसका एक स्पेसिफिक डिसाइडेड होना चाहिए कि यार जैसे मीटर है तो मीटर इतना लंबा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कल के दिन में मीटर को छोटा कर दूं, है ना। स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए कि जैसे 1 किलोग्राम है वेट, तो 1 किलोग्राम वेट इतने ही मास का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कल के दिन 1 किलोग्राम का कुछ और ही कर दूं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यूनिट सारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि सबको पता हो कि 1 मीटर अगर उन्हें मेजर करना है तो वो मीटर स्केल ने 1 मीटर ही मेजर करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ कम या कुछ ज्यादा मेजर कर दे, ठीक है। अगर यूनिट स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड ना हो तब क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है। तुम्हारे सबके साथ हुआ होगा या ना भी हुआ होगा तो देखो, सबने अगर कोई स्पोर्ट खेला है तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो देखो, मैं ना वॉलीबॉल खेलता हूँ, ठीक है। वॉलीबॉल में ऐसे 2 कोर्ट होते हैं, ठीक है। पीछे की अपनी लाइन हटा देते हैं। हम पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने का तो हम बोलते हैं कि ये 9 फुट का डिस्टेंस होता है, तुम 9 कदम मान के चल लो, ठीक है। तो मैं तो ईमानदार लड़का हूँ, मैं 9 कदम मान के चला, मेरी डिस्टेंस यहाँ पे आई कुछ 9 फुट के आसपास, 9.8 फुट। क्योंकि यार स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे कदम स्टैंडर्ड थोड़ा ना फुट के जितने, है ना। सॉरी 9 फुट नहीं होता, 9 मीटर होता है, 9 मीटर। तो मेरे कदम स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे कदम क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। वो कभी भी कभी बढ़ रहे कभी कम हो रहे, मैं एक कदम लंबा चल रहा हूँ, एक छोटा चल रहा हूँ, ऐसे करके। बट मोटा मोटा मेरा जब बाद में मैसेज हुआ वो इतना आया, ठीक है। अब जब सामने से मैंने बोला कि तुम अपना मेजर करो तो उसने इतना ही मेजर करा। उसके जो कदम थे वो बेचारे की हाइट छोटी थी, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके चला, ठीक है। उसका यहाँ पे लेंथ कुछ आई हमारी 8 मीटर ही आई सिर्फ, है ना। अब देखो यहाँ से मैं स्मैश मार रहा हूँ, मेरी बॉल बार बार बाहर जा रही है। मैं सोच रहा है क्या हो गया मेरे गेम को, मैं स्मैश तो मार रहा हूँ पर मेरी बॉल क्या कर रही है, बार बार बाहर जा रही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने उसको बोला भाई क्या सीन है, ठीक है। उसने बोला क्या सीन है, क्या कोड तो उतना ही है, तूने बोला था 9 कदम, तो मैं 9 कदम चला। मैंने यहाँ से या अपने 9 कदम गिने, वो आए 9.8 मीटर, ठीक है। और मैंने उसके 9 कदम गिने तो मेरे हिसाब से वो कुछ कम आए। वो तो चल के गया, उसके तो यहाँ पे 9 स्टेप्स ही आए, है ना। उसके तो यहाँ 9 स्टेप्स ही हैं और मेरे भी यहाँ पे 9 स्टेप्स ही हैं, पर उसके स्टेप्स छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, है ना। उसके स्टेप्स क्या हैं, छोटे हैं, तो उसने अपना कोड कम मेजर करा। उससे क्या हुआ, उससे बेनिफिट मिल गया कि मैं स्मैश मार रहा हूँ, बॉल बाहर जाएगी, उसे कम अपना कम एरिया कवर करना है। ऐसी एक और एग्जांपल सोचो, तुम्हें बेडशीट लेनी है या तुम्हें कोई पर्दा लेके आना है, तो तुमने ऐसे करके, हम बिलान से मेजर करते हैं, एक बिलान मतलब पूरा ये इतना, तो मैंने मेजर करा 1 2 3 तक मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने अपने भाई को बोला जा 3 बिलान का कपड़ा लेके आ जा मेरे लिए, ठीक है। चलो वो गया मार्केट लेके आया, उसके हाथ छोटे छोटे तो वैसे करा 1 2 3,
वो यहाँ तक का ले आया, यहाँ से यहाँ तक। मुझे तो यहाँ तक का चाहिए था ना, बट उसके हाथ छोटे हैं तो वो यहाँ तक लेके आया। मैंने बुलाया फिर उसे, हाँ भाई क्या सीन हो गया? मैं देखो 3 मिलान बोला था तो कितना कपड़ा लेके आ गया? बोला भैया 3 ही तो लेके आया, 1 2 3। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे को मैसेज करके दिखा रहा है। मैं मारूंगा एक थप्पड़ कि पागल हो गया क्या? कम से कम पूछ तो लेता कि भैया आपका हाथ या मेरा हाथ, है ना? सो यूनिट स्टैंडर्ड ना होने से ऐसे कई जगह पे हमें क्या आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। इसलिए हमने यूनिट को क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट है बहुत, चौथी को मैं एक बॉक्स में भी लिख लेता हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, यूनिट शुड बी ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, अब क्या सोच रहे हो, पुलिस की नौकरी या सरकारी नौकरी है क्या जो ट्रांसफर होगा? एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हमें ट्रांसफर करने का कोई ना कोई फैक्टर पता होना चाहिए, वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। जैसे हमें पाउंड से किलोग्राम में अगर ट्रांसफर करना है तो हम ट्रांसफर कर सके, ऐसा ना हो कि हमें पाउंड में पता है तो हम किलोग्राम में निकाल ही ना पाए। जैसे हमें अगर 1 किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफर करना है तो हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। ठीक है, सो 1 किलोमीटर बराबर वट 1000 मीटर। ऐसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के लिए एक ट्रांसफरिंग फैक्टर होना चाहिए, ताकि मेरे को नहीं पता कि किलोमीटर क्या होता है ना? तो सामने वाला बंदा जो किलोमीटर में मेजर करता है वो मुझे माइल्स में बता सके या मुझे मीटर में बता सके। ऐसा ना हो कि वो ट्रांसफर ही ना कर पाए और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है यूनिट की, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की जो अगला टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, उस पर दोबारा से क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमारे पास यूनिट्स बहुत सारी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज भी बहुत सारी हैं, है ना? हमने क्या करना है, अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या करा, 2 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, है ना? अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो साइंटिस्ट ने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारी फंडामेंटल, क्या है फंडामेंटल, जिसे हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। दूसरी है हमारी डिराइव्ड, है ना? डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? क्या तुम्हें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? तुम्हें नाम से ही थोड़ा हिंट मिल रहा है क्या कि फंडामेंटल का मतलब क्या होगा और डिराइव्ड का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा हल्का फुल्का भी तुम्हें हिंट मिल रहा है? मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या करा, हमने सारे फॉर्मूलेज फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज देखे, फॉर्मूलाज स्टडी करे, है ना? सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हमने फॉर्मूला स्टडी करे। ठीक है, उसमें हमने देखा क्या कॉमन आया, COMMON। जो भी यूनिट्स या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज इन फॉर्मूलाज में कॉमन है ना, उनको हमने बना दिया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बना दिया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं इस दुनिया की जो कि डिराइव्ड है ना? हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करेंगे और इससे कोई भी हम अपनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके ही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। सिंपल सी बात है ना? और एक बात मेरे को तुमसे कहनी है कि जो ये है ना क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यही तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा भाई बेटा। यहाँ तुम्हें गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, रटोगे तो नंबर आएंगे। एक बंदा जिसको यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल अच्छे से आता है उसमें, और एक बंदा जिसको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आता, उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, क्या? कि उससे ये फिजिकल क्वांटिटीज याद नहीं है। तो तुम अभी से ही एक दिन में 10 फिजिकल क्वांटिटीज याद करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए इट वुड बी बेनिफिशियल। और तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे होगा, बिल्कुल टिप्स में। कोई भी तुमसे कुछ भी पूछेगा तो ऐसे बताओगे ये आंसर 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने डिफाइन कैसे करा? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज
quantities which cannot be derived या represented in terms of other physical quantities, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसे हम किसी भी और फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दीज आर फंडामेंटल, दीज आर बेस ऑफ द क्वांटिटीज, बेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बिना तुम और नहीं बना सकते, और चाहे तुम औरों का यूज भी कर लो फिर भी तुम क्या कर सकते हो, इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, है ना। इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी क्या क्या है। अब देखो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनका यूज करके हम दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, दैट इज डिराइव्ड वन, है ना। क्या है वो 7? पहली है हमारा मास, दूसरा है हमारा लेंथ, ठीक है, तीसरा है हमारा टाइम, चौथा है हमारा टेम्परेचर, पांचवा है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे कि आप मोल्स भी बोलते हो। छठवा है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इट इज द मेजर ऑफ ब्राइटनेस, है ना, ब्राइटनेस कितनी होती है उससे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करते हैं, आप ये आगे डिटेल में पढ़ोगे। सातवां है हमारा व्हाट, करंट, है ना। ये तो हमारी 7 है फिजिकल क्वांटिटीज जो कि है फंडामेंटल। डिराइव्ड बाकी जो बची हुई वो सब डिराइव्ड है, जैसे कि नंबर 1 स्पीड डिराइव्ड है। हाँ, स्पीड को क्या हम इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम तो टाइम ही है, बट डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में? लेंथ ही तो है ना किसी चीज की, है ना। सो इसे हम L/T लिख सकते हैं। हाँ, ये दोनों क्या है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उससे हमारी स्पीड बन गई। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम? L3, है ना। L3, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है या तुम्हें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो तुम क्या करोगे? एक एज लोगे और उसका क्यूब कर दोगे, ठीक है। अब एज को किस चीज में मेजर कर रहे हो? एज एक्चुअल में है क्या? लेंथ ही तो है, तो इसको आप L3 लिख सकते हो। तीसरा देख लो, एक और एग्जांपल, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास तो मास ही, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप? L3, तो M/L3, है ना। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया और हमारा एक्सेलरेशन हो गया, है ना। इन सबको आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिख सकते हो, है ना। सो ये बेसिकली हमारी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 2 तरीके की, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज तो हमारी क्या हो गई? 2 पार्ट में क्लासिफाई हो गई। क्या यूनिट्स को भी क्लासिफाई करा हुआ है हमने? बिल्कुल करा हुआ है, इसे नोट करो। अब हम देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अब देखो, यूनिट को क्लासिफाई करने के लिए हमने कुछ सिस्टम्स बनाए हैं। क्या बनाया है? कुछ सिस्टम, कंप्यूटर वाले सिस्टम नहीं, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली हमने 3 पढ़ने हैं, है ना। उसमें से भी 2 हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है हमारा MKS सिस्टम, ठीक है, यही हमारा SIP होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा CGS सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है हमारा FPS सिस्टम। FPS क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड, 60 FPS, है ना। PUBG 120 FPS, 144 FPS। BGMI वाले बंदे वो नहीं होता यहाँ पे FPS, ठीक है। यहाँ MKS, CGS और FPS का मतलब क्या है? ये यूनिट्स है किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। जैसे MKS में हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे? हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। CGS में लेंथ को मेजर करेंगे हम सेंटीमीटर में, और FPS में हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट पे, ठीक है। चलो, दूसरी मास की यूनिट क्या लेंगे हम? जब हम MKS की बात कर रहे हैं तब हम मास लेंगे किलोग्राम में,
ठीक है, CGS में हम लेंगे ग्राम में और FPS में हम लेंगे पाउंड में। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। अब मुझे जरा टाइम की यूनिट बताना। MKS में मैं टाइम की यूनिट क्या लूंगा? सेकंड लूंगा। ठीक है, CGS में क्या लूंगा? CGS में भी सेकंड लूंगा। एंड अब तो ऑब्वियस होगा, तो मैं कमेंट करके बताओ मुझे, FPS में मैं टाइम की यूनिट क्या लूंगा? FPS में भी टाइम की यूनिट क्या लूंगा? सेकंड लूंगा, है ना। सो ये है बेसिकली हमारी क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। और ये सारी एक दूसरे में क्या है, इंटरचेंजेबल। दीज ऑल आर इंटरचेंजेबल। इससे हम यहाँ जा सकते हैं, इससे हम यहाँ आ सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट पढ़ा था ना। उसमें क्या था? इंटरचेंजेबिलिटी या ट्रांसफरेबिलिटी था ना एक टॉपिक, है ना। सो ये सारी यूनिट्स एक दूसरे में ट्रांसफरेबल हैं और वो करना हमें आना चाहिए। इसे आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद विल रैप अप दिस चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं, रैप अप दिस लेक्चर ऑफ टुडे, है ना। चलो इसे फटाफट नोट करो। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें? यूनिट को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है, या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारी दो चीज होगी। पहला तो क्या, फिजिकल क्वांटिटी शुड रिमेन सेम आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्ट करने के बाद हमारी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहा हूं और मैं यहाँ ऐसे 10,000 डिग्री सेल्सियस लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 100 किलोमीटर को चेंज कर रहा हूं तो मैं जिस चीज में चेंज करूंगा वो भी क्या होनी चाहिए? लेंथ की ही यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, एम्पेयर, सेकेंड कुछ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ क्या आ सकता है? मीटर आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है, फुट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। बट यहाँ पे क्या आएगा? यही आएगा जो लेंथ की यूनिट्स है, ठीक है। जैसे अगर मैं मीटर की बात करूं तो यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर, ठीक है। पहली बात तो आगे फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा मैग्नीट्यूड वेरी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कैन चेंज, है ना। यहाँ देखा ना आपने, मैग्नीट्यूड क्या था? 10 यूनिट था और यहाँ देखो कितना हो गया, 10,000 यूनिट। सो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरी यूनिट में, है ना। बट हमारे क्या, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। जैसे हम अगर लेंथ का कर रहे हैं तो उधर भी लेंथ का ही रहना चाहिए, हम मास का कर रहे हैं तो उधर भी मास का, हम एक्सेलरेशन का कर रहे हैं तो उधर भी एक्सेलरेशन का, और हम स्पीड का कर रहे हैं तो इधर भी स्पीड का ही होना चाहिए, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे करेंगे और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको 360 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इन वट, मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी, आप कर सकते हो इसे, है ना। कैसे करोगे? देखो हमें पता है 360 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? 360 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है वो? 1 आवर में, है ना। 360 किलोमीटर पर आवर तो यही होता है ना। 360 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 360 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं 1 घंटे में। अब देखो अगर मैं किलोमीटर को चेंज करूं मीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 360 इंटू वट। मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000। सो 1000 मीटर अपॉन 1 आवर। आवर को किसमें कन्वर्ट करना है मैंने? सेकंड में। हमें पता है 1 आवर में कितने होते हैं? 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको सॉल्व करूंगा और मुझे क्या होगा? वैल्यू मिल जाएगी कि हमारा 360 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे दूसरा जीरो कट गया, या कितना? 2 5 10, 2 3 12, ये आ गया 360 इंटू 5 बाई 6 3 18 मीटर पर सेकंड। यहाँ 18 2 36 होता है और ये 20, तो 5 2 10, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारा 360 किलोमीटर पर आवर 100 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। यहां से आप एक इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन फॉर्मूला होता है ये। अगर आपको x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वो कितना होगा, x मल्टीप्लाई बाय 5/18, है ना। यहाँ भी ऐसे ही तो हुआ, हमें 360 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड से, तो हमने सब सारी कैलकुलेशन कर ली इधर, तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर क्या आया, 5/18 आया, है ना। सो कभी भी अब आज के बाद आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप बस उसकी मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वी विल गिव यू अ होमवर्क। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, हमें 1 न्यूटन फोर्स को उसकी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखो न्यूटन क्या है, हमारा एसआई सिस्टम में होता है ना। न्यूटन किसमें होता है, एसआई सिस्टम में, मतलब जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उसकी यूनिट हमें एसआई में लेनी है, ठीक है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है ना। सो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन से, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट हम क्या लेंगे, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है ना, है ना। सो 1 न्यूटन होता है हमारा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस मतलब वेट की यूनिट होगी हमारी किसमें, किसमें होगी, ग्राम में होगी, ठीक है। और हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट किसमें होगी, एक्सेलरेशन यूनिट किसमें होगी बताओ मुझे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं 1 न्यूटन को लिख सकता हूं 1 kg इंटू 1 मीटर डिवाइड बाय 1 इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू सेकेंड का स्क्वायर। आगे देखते हैं अब क्या होता है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भाई, 10⁻³ ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 10 to the power what, 10 to the power what, 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो यहाँ पे सेम रहेगा तो यहाँ भी 1 सेकेंड आएगा, है ना। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 3 + 2 is 5 क्या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो आई बात समझ में, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बहुत सिंपल था। हमने क्या करा, यहाँ पे जो किलोग्राम था उसकी जगह उसकी जो ग्राम इक्विवेलेंस था वो लिख दिया, और मीटर का क्या था, जितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में वो लिख दिया, ठीक है। हमने सॉल्व करा, हमें आंसर क्या मिल गया, ये आ गया। हम ना जो ये हमारी यूनिट आई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, डायन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डायन, डायन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। सो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है हमारे 10 to the power 5 डाइन इन सीजीएस यूनिट, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब करना है 1 जूल वर्क को उसकी सीजीएस यूनिट में, ठीक है। ये करके मुझे कमेंट में बताना प्लीज, है ना। और अगर पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब एट एनी टाइम, है ना। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि मेरे रोज लेक्चर्स तुम फॉलो कर पाओगे, है ना। और साथ साथ मिलके हम पूरी 11th पूरी 12th दोनों चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही पढ़ते रहना जैसे आज तुम एंड तक पढ़ रहे हो ना। ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी चाह रहे हो सब कुछ हो ही जाएगा तुम्हारे साथ।